और वो हील करता है और ग्रेनोला पूरी तरीके से हील हो जाता है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला की काफी बुरी हालत है। गोकू और विजिटा इसे पकड़ते हैं। विजिटा कहता है ये बिल्कुल पागलपन है, ऐसा लग रहा है कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी ही मरा हुआ है। और फ्रीजा गैस के बिल्कुल सेंटर से अपना हाथ आर पार कर देता है। गैस यहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रीजा कहता है मैंने वहां पे 10 साल वर्थ की ट्रेनिंग की। गोकू और विजिटा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये नहीं हो सकता। और फिर फ्रीजा एक पावर अप करता है सीधा ब्लैक फ्रीजा में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि गैस और बाकियों की फाइट होती है। गोकू एक टाइम तक गैस को संभालता है, लेकिन गैस कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। और फिर गेम में आता है ग्रेनोला। ग्रेनोला एक बहुत बड़ा की चार्ज करता है और उसे गैस की तरफ दे मारता है। गैस को ये जाके लगता है और गैस बहुत बुरी हालत में जमीन पे गिर जाता है। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 87 का नाम है द यूनिवर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट अपीयर्स। गोकू कहता है आखिर में हमारी ट्रेनिंग इनफ नहीं थी। विजिटा कहता है कि व्हाट अ पैथेटिक विक्ट्री। विजिटा कहता है मैं अपनी टेक्निक के साथ ट्रेनिंग जारी रखूंगा जब तक मैं तुम्हें पीछे ना छोड़ दूं। गोकू कहता है ये तो कभी नहीं होने वाला और उनके सामने ग्रेनोला नीचे गिर जाता है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला की काफी बुरी हालत है। गोकू और विजिटा इसे पकड़ते हैं। विजिटा कहता है कि उस फाइनल अटैक ने तुम्हारे अंदर का सब कुछ निकाल दिया। ग्रेनोला कहता है हाँ, वो ऐसा अटैक है जिसका फ्यूल मेरी अपनी लाइफ है और मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने मेरी लाइफ को छोटा कर दिया होगा। गोकू पूछता है क्या, तो ग्रेनोला बताता है कि मेरे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, यही प्राइस है जो मैंने यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए पे की थी। गोकू कहता है क्या तुम क्रेजी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विजिटा कहता है गैस ने भी ऐसी सेम प्राइस ही पे की होगी। ग्रेनोला कहता है हाँ, लेकिन मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि गैस के पास कितने साल बचे हैं। तभी मोरेटो आ जाता है और वो ग्रेनोला को कहता है कि मैं तुम्हारे जख्म को देखता हूँ। वो अपनी हीलिंग के टेक्निक को शुरू करता है। तभी मोरेटो को शॉक लगता है। गोकू कहता है क्या हुआ, तुमने अपनी ज्यादा पावर यूज कर ली और अब तुम हील नहीं कर सकते। ग्रेनोला कहता है इट्स फाइन, मैं अपने दम पे ही हील कर लूंगा। मोरेटो कहता है केस ये नहीं है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें फुल स्ट्रेंथ पे एक झटके में ही हील कर सकता हूँ। और वो हील करता है और ग्रेनोला पूरी तरीके से हील हो जाता है। और फिर वो गोकू को हील कर देता है और फिर विजिटा को। विजिटा कहता है हाँ ये सच है, मैं अपनी पूरी पावर पे आ चुका हूँ। मोरेटो कहता है कि इसने सोचा होगा कि मैं इतना ओल्ड हो के भी इस पावर पे आ जाऊंगा। लगता है जो मैंने बार बार तुम लोगों को हील किया है ये उसी का नतीजा है। इस साइड पे एला को गुस्सा चढ़ा है। एला कहता है कि मैं इतना ऑफ द चार्ट कैसे गया, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ये कितना बड़ा स्कैम है, मैं ही गलत था जिसने उन ड्रैगन बॉल्स पे यकीन किया। तभी एला के ऊपर उनकी शिप आ जाती है और एला कहता है कि हैच को ओपन करो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। विजिटा इन्हें देखता है और विजिटा कहता है कि देखो वो अकेले ही जा रहा है। गोकू एलक को बुलाता है और कहता है एलक तुम अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहे हो। एलक कहता है शट अप, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और गैस किसी भी टाइम। और एलक ये बोल ही रहा होता है कि मोरेटो को एक एनर्जी बीम पड़ती है। गोकू, ग्रेनोला और विजिटा इस एनर्जी बीम को देखते हैं। हमें दिखता है कि एनर्जी बीम मोरेटो को फाड़ के चली गई है। गोकू और विजिटा पीछे मुड़ते हैं कि ये किसने किया, और उन्हें दिखता है गैस जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। गोकू और एलक काफी हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ। गैस कहता है कि रिवेंज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, यही कहा था ना तुमने ग्रेनोला, अब कैसा लग रहा है, अब भी उस सॉफ्ट हार्टेड क्लेम पे अड़े रहोगे। ग्रेनोला को काफी गुस्सा चढ़ा है, लेकिन वो मोरेटो की तरफ चला जाता है और इस साइड पे गोकू और विजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। गोकू और विजिटा बहुत तेजी से गैस की तरफ बढ़ते हैं। गैस अपने हाथ उठाता है और गोकू और विजिटा के सर एक दूसरे के साथ भिड़ा देता है। फिर वहां से टेलीपोर्ट होता है और इन दोनों को नीचे की तरफ दे मारता है। ये दोनों नीचे आते आते दोबारा से ट्रांसफॉर्म होते हैं और चले जाते हैं गैस की तरफ। गोकू गैस को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। पीछे है विजिटा। विजिटा गैस को एक जबरदस्त किक मार के उड़ा देता है। ये दोनों बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं खाते। गोकू अपना कामेहामेहा लोड करता है और विजिटा अपनी गैलिक गन। गैस ऊपर जाते जाते पीछे को मुड़ता है और एकदम से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट दे मारता है। ये बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट गोकू और विजिटा को रीच करता है और गैस जिसने ये एनर्जी ब्लास्ट मारा है, इस एनर्जी ब्लास्ट के बीच में से गोकू और विजिटा के फेस पे अपने पैर के साथ हिट्स दे मारता है और गोकू और विजिटा बहुत पीछे जाते हैं। गोकू कहता है कि वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट के बीच में से आया, ऐसा लगता है कि उसे कोई परवाह नहीं कि उसे कितना डैमेज पहुंच रहा है। विजिटा कहता है ये बिल्कुल पागलपन है, ऐसा लग रहा है कि हम जिससे लड़ रहे हैं
वो ऑलरेडी ही मरा हुआ है। इस साइड पे ग्रेनोला मोनेटो को कह रहा है कि मोनेटो तुम मर नहीं सकते। मोनेटो कहता है कि मैं तो 40 साल पहले ही मरने वाला था, मेरी ड्यूटी थी तुम्हें बड़ा करना ताकि तुम अपने आप को संभाल सको, और अब तुम अपने आप को संभाल सकते हो। ग्रेनोला कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मोनेटो कहता है थैंक यू ग्रेनोला, अपनी लाइफ के आखिरी साल तुम्हारे साथ गुजारना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता। ग्रेनोला चीखता है डोंट गिव अप, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस साइड में हमें दिखता है कि गोकू एक जबरदस्त किक गैस को दे मारता है। गैस का बाजू बिल्कुल ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी बाजू से गोकू को एक पंच दे मारता है और हंसता है। गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा ही हैरान है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इस साइड पे एलेक बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहता है गो ऑन गैस, इन्हें मार दो, इन्हें मार दो, तुम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे, इन्हें मार दो। उसके सामने माकी और रॉयल आ जाते हैं। माकी कहती है बस करो एलेक, गैस की हालत देखी है, हम उसे लेते हैं और यहाँ से चलते हैं, हम इस विन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एलेक माकी को एक थप्पड़ दे मारता है और कहता है शट अप, मैंने तुम्हें बताया था कि गैस के लिए कोई भी नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला। गैस का लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है, उसे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए यही प्राइस थी जो मैंने पे की थी। और इस बात को गैस सुन लेता है। वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। वो गोकू को छोड़ता है और पानी के पास जाता है और उसमें अपनी शक्ल देखता है। एलेक कहता है गैस टाइम वेस्ट करना बंद करो और उन्हें मार दो, एटलीस्ट मेरे किसी काम तो आओ, यू वर्थलेस स्कम। तुम और ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और यहीं पे मारे जाओगे। और इतनी ही देर में एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। गेस व्हाट, ये है फ्रीजा। गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला, गैस, सारू की आंखें खुल जाती हैं। गैस के बिल्कुल सामने है फ्रीजा। फ्रीजा गैस से कहता है कि मिले हुए काफी अरसा हो गया है गैस। गोकू हैरान है कि फ्रीजा यहाँ पे कर क्या रहा है। फ्रीजा कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हें मेरे से कोई काम होगा, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया था। गैस कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और गैस दोबारा से एक बल्कि मॉन्स्टर बन जाता है। गैस बहुत तेजी से फ्रीजा की तरफ बढ़ता है। फ्रीजा के सामने है गैस और फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लैक फ्रीजा में, और फ्रीजा गैस के बिल्कुल सेंटर से अपना हाथ आर पार कर देता है। गैस यहीं पे खत्म हो जाता है। एलेक, ऑयल, माकी, वेजिटा, गोकू सबकी आंखें फट जाती हैं। हमें दिखता है कि गैस एक स्केलेटन बन जाता है और राख में मिल जाता है। फ्रीजा दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में आ चुका है और वो गैस के सर पे पैर रख के उसे भी कुचल देता है। फ्रीजा एलेक को कहता है कि तुम हो जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, तो मैं एक बार फिर से पूछता हूँ तुम्हें मेरे से क्या काम था। एलेक इससे फुल डरा हुआ है। वेजिटा कहता है कि उसने एक ब्लो में ही गैस को दे मारा, ये कैसे हो सकता है। फ्रीजा कहता है अनलेस एक अच्छी रीजन होगी मुझे यहाँ पे बुलाने की, नहीं तो तुम्हें मुझसे सॉरी करनी पड़ेगी। एलेक कहता है कोई टेक्निकल इशू हो गया इसलिए तुम यहाँ पे समन होगे, आज कोई डील नहीं है इसलिए सॉरी। फ्रीजा कहता है टेक्निकल इशू, मुझे गैस करने दो, तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम मुझे गैस से मरवा सको, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, गैस तो राख में मिल चुका है। और फिर फ्रीजा एलेक के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है मुझे पिछले 40 साल से तुम्हारी सब एम्बिशंस का पता है, तुम जो मेरी आर्मी का फायदा उठाना चाहते हो। एलेक कहता है नो वे, तुम्हें इस चीज का पता था। फ्रीजा कहता है कि इस यूनिवर्स में मुझे हर चीज का पता है, फॉर एग्जाम्पल हीटर्स में तुम सबसे वीकेस्ट हो। बाकी और रॉयल हैरान होते हैं। एलेक को गुस्सा आता है और वो पंच फ्रीजा को मारता है। फ्रीजा इसको पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक एनर्जी अटैक करता है और एलेक भी राख में मिल जाता है। बाकी और रॉयल इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे को चले जाते हैं। और फिर फ्रीजा की नजर पड़ती है वेजिटा और गोकू पे। वो कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ पे हो, लगता है कि सारी गैंग इकट्ठी हुई है। गोकू कहता है कि फ्रीजा तुमने गैस को कैसे मार दिया। फ्रीजा कहता है कैसे मार दिया। वेजिटा कहता है कि गैस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था और वो तुमसे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फ्रीजा कहता है इस यूनिवर्स में ऑफ कोर्स मैं अपना टाइम दूसरी डायमेंशन में स्पेंड कर रहा था, तो लगता है कि मैं इस यूनिवर्स में काउंट नहीं होता। गोकू कहता है किस डायमेंशन में। फ्रीजा कहता है कि जितनी वर्ल्ड्स को मैंने कॉन्कर किया है उनमें से एक में एक ऐसा चैम्बर था जिसमें टाइम आउटसाइड वर्ल्ड से डिफरेंट फ्लो होता था। वेजिटा कहता है अ रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम। फ्रीजा कहता है मैंने वहां पे 10 साल वर्थ की ट्रेनिंग की। गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये नहीं हो सकता। फ्रीजा कहता है कि मैं हर बार सेल से नहीं हार सकता, तो मुझे एक पावर अप चाहिए था। गोकू कहता है पावर अप, और फिर फ्रीजा एक पावर अप करता है सीधा
ब्लैक फ्रीजा में। इसके लिए फ्रीजा कोई स्क्रीम नहीं करता, कोई फ्लैशी मूव्स नहीं करता, एक मूवमेंट में फ्रीजा से ब्लैक फ्रीजा। क्योंकि फ्रीजा बहुत तेजी से दोनों की तरफ जाता है, ये दोनों भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में। लेकिन फ्रीजा बहुत स्पीड से इन दोनों के पेट में एक एक पंच दे मारता है। ये दोनों वहीं पे पीछे गिर जाते हैं और सीधा आ जाते हैं अपनी बेस फॉर्म में। फ्रीजा ने देखता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि जब तुम इस प्लेनेट पे खेल रहे थे मैंने तुम्हें सरपास कर दिया, लेकिन क्योंकि आज मैं किसी और टारगेट के लिए आया था तो मैं आज तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। और फिर वो अपनी शिप की तरफ उड़ता है और माकी और ऑयल से कहता है तुम दोनों के पास अब तो कोई और प्लान नहीं बचा होगा और मेरी शिप में मुझे एक वेटर और एक कुक की जरूरत है, तो तुम लोग वहां पे आ सकते हो। माकी और ऑयल कहते हैं कि हम इस जॉब को लेते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इस साइड पे ग्रेनोला मोरेटो के पास बैठा है, गोकू और वेजिटा भी इसके पास आ जाते हैं। मोरेटो कहता है ये बुरा है, वो तो सांस भी नहीं ले रहा। और एकदम से मोरेटो की आंखें खुल जाती हैं और वो दोबारा से बैठ जाता है और हमें दिखता है कि यहाँ पे आया है विस। विस कहता है कि गोकू ये तुम्हारा दोस्त लगता है, इसलिए सिर्फ एक बार एक छोटी सी फेवर। गोकू कहता है थैंक्स विस। विस कहता है फाइनली ये ओवर हो चुका है। मोरेटो पूछता है कि ये कौन है। वेजिटा बताता है एक एंजल। विस कहता है क्या तुम दोनों मेरे साथ वापस जा सकते हो, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने याकिसोबा बनाना है और उन्हें बनाना नहीं आ रहा। वेजिटा कहता है उसमें बॉइलिंग वाटर डाल दो बस। गोकू ग्रेनोला से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ आके ट्रेनिंग करना चाहते हो। ग्रेनोला कहता है नहीं, मैंने इस प्लेनेट पे काफी गंद फैला दिया है तो मुझे इसे साफ करना होगा ड्रैगन बॉल्स की मदद से। मोरेटो कहता है हाँ, फिर मैं उन्हें सील कर दूंगा क्योंकि इस प्लेनेट को उनकी जरूरत नहीं है। और वेजिटा उन्हें ड्रैगन बॉल का रेडार देता है। ग्रेनोला पूछता है कि ये क्या है। वेजिटा जवाब देता है कि इसे माकी ने फेंक दिया था, ये ड्रैगन रेडार है, इससे तुम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकते हो। गोकू कहता है चलो ठीक है, फिर हम यहाँ से चलते हैं। मोरेटो उसे रोकता है और कहता है सन ऑफ बॉर्डॉक अपनी अमानत लेकर जाओ, और वो उसे उसके फादर का स्काउटर देता है। गोकू काफी खुश हो जाता है और वो एक दूसरे को बाय बाय करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। जाते जाते वेजिटा कहता है कि अगर तुम्हारा दिल करे कि किसी सेन के साथ लड़ना है तो अर्थ पे आ जाना, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। ग्रेनोला कहता है श्योर, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं ही जीतूं। वेजिटा कहता है ओह नाइस एटीट्यूड। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। गोकू कहता है कि ओरेकल फिश यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रही थी। वेजिटा कहता है तो क्या ये ब्लैक फ्रीजा है। विस कहता है शायद, या शायद कोई और भी हो सकता है यूनिवर्स में। ये दोनों इरादा कर लेते हैं कि दोबारा से ये ट्रेनिंग पे पक्के लग जाएंगे। वेल ये चैप्टर और आर्क यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये चीजें पसंद आई तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा लाइक और शेयर तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।